बेटा बेटी, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो। आज खेत में बहुत काम है, इसलिए जल्दी जाना होगा। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पिताजी, खाना खा लीजिए। अरे नहीं बेटी, अब इतना समय नहीं बचा कि खाना खा सकूं। तो तू एक काम कर, 4 रोटी बांध कर दे दे, मैं वहीं खा लूंगा। लेकिन पिताजी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप खाली पेट काम कैसे करोगे? नहीं बेटी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने सुबह चाय पी ली थी, अभी इतनी भूख नहीं है। ठीक है, मैं अभी बांध कर देती हूँ। रामदीन खेतों पर निकल जाता है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। तब पास के खेत में काम कर रहा महेश बोला, अरे रामदीन, कब से काम में लगे हुए हो? चलो आओ, खाना खा लो, दोपहर हो गई है। हाँ, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। अरे वाह रामदीन, तुम्हारे खाने में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है गीता बेटी बहुत अच्छा खाना पकाने लगी है। हाँ महेश, गीता खाना तो अच्छा बनाती ही है और साथ ही घर के सारे काम भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। रामदीन, गीता अब बालिग हो गई है तो उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? हाँ, सोच तो रहा हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो उसके हाथ पीले कर दूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया। रामदीन, पास के शहर में मेरे एक दोस्त रहते हैं, आलोकनाथ। उनका बेटा अर्जुन जो कि डॉक्टरी कर रहा है। अगर तुम कहो तो कल मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं? हाँ ठीक है, मैं कल चलूंगा। अगर लड़का पसंद आया तो रिश्ता पक्का कर देंगे। अरे रामदीन, उसकी चिंता मत करो, लड़की में कोई कमी नहीं है। तुम्हें पहली बार में ही वो पसंद आ जाएगा। तुम बस कल तैयार रहना। अगले दिन महेश और रामदीन आलोकनाथ के घर पहुंचे। आलोकनाथ की शहर में आलीशान हवेली थी। रामदीन, घबराने की जरूरत नहीं है। आलोकनाथ मेरा पुराना दोस्त है, वो दिल का साफ आदमी है। सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होगा, तुम निश्चिंत रहो। महेश, घबराहट तो होगी ही ना भाई। मैं एक साधारण किसान आदमी हूँ, जमीन जोतता हूँ, दिन रात पसीना बहाता हूँ। मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, उसी के लिए अच्छा घर चाहता हूँ। बस डर यही है कि कहीं मेरी बेटी कहीं किसी गलत घर में ना चले गए। अरे रामदीन, उसकी चिंता मत करो, चलो अंदर चलो। अरे महेश, आ गए। और ये भाई साहब, यही है रामदीन जी। आइए आइए, हमारे आंगन को आज आपके कदमों ने धन्य कर दिया। आइए बैठिए। आलोकनाथ, ये रामदीन है, मेरे गांव के सबसे ईमानदार आदमी। इनकी बेटी गीता संस्कारों में किसी देव कन्या से कम नहीं। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नमस्ते आलोकनाथ जी, मैं बड़े घर परिवार की बातें नहीं जानता, सीधी बात करता हूँ। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, घर संभालना जानती है और बड़ों की इज्जत करना उसका संस्कार है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो जहां भी जाए उसे बेटी समझकर अपनाया जाए। रामदीन जी, आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। मगर आपको भी पता है, मेरा बेटा अर्जुन डॉक्टरी कर रहा है। उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, ये सब हमने बड़े सपनों से संवारा है। इसलिए हम चाहते हैं कि रिश्ता समझदारी और सोच समझ करो। आलोकनाथ ने अर्जुन को बुलाया। पिताजी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये रामदीन जी हैं, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला समझदारी से हो। आखिर तुम्हारा करियर और भविष्य हमारे लिए सबसे अहम है। पिताजी, करियर जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिंदगी सिर्फ डिग्री और पैसे से नहीं चलती। अगर लड़की संस्कारी है, समझदार है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं ऐसी जीवन साथी चाहता हूं जो मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहे। बेटा अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर दिल को सुकून मिला। मैंने अपनी बेटी को हमेशा सच्चाई और मेहनत का पाठ पढ़ाया है। वो बड़े वादे नहीं करती, लेकिन जो करती है
उन्हें निभाना जानती है। तुम्हारा साथ मिला तो यकीन मानो वो तुम्हारी ताकत बनेगी। रामदीन जी, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी में कोई कमी ना हो। हमारी होने वाली बहू शादी के दिन देवी की तरह सजी हो, ताकि हमारे रिश्तेदार भी कहें कि आलोकनाथ ने क्या रिश्ता किया है अपनी बेटे का। आलोकनाथ, तुम उसकी चिंता मत करो। हमारी बेटी अप्सराओं जैसी लगेगी, जिसे देख तुम्हारे रिश्तेदार चकित रह जाएंगे। तो ठीक है रामदीन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। आप शादी की तैयारियां कीजिए। रामदीन गीता और अर्जुन का रिश्ता पक्का कर देता है और दोनों गांव वापस आ जाते हैं। महेश, जो शर्त आलोकनाथ जी ने रखी है उसे पूरा करने के लिए तो कीमती गहनों और जेवरात की जरूरत होगी, और मैं साधारण किसान ये सब कहां से लाऊंगा? रामदीन, परेशान मत हो। पास के गांव में एक साहूकार है जिनका नाम है दीनदयाल। शहर में उनकी जौहरी की दुकान है। तुम उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। अगले दिन रामदीन दीनदयाल की दुकान पर पहुंचा। नमस्ते दीनदयाल जी, मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया हूं। आप गांव के बड़े आदमी हैं, सबकी मदद करते हैं। आज मैं भी उम्मीद लेकर आपकी चौखट पर आया हूं। अरे रामदीन, किसान होकर जौहरी की दुकान पर? कहो, आज खेत में सोना उगाया क्या, या फिर किसी खास मौके की तैयारी चल रही है? दीनदयाल जी, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। लड़के वाले चाहते हैं कि शादी में अच्छे गहने और जेवरात हों। मैं गरीब आदमी, एक साथ इतना सब खरीद पाना मेरे बस में नहीं। सोचा आपसे कुछ गहने उधार मिल जाएं तो मेरी इज्जत बच जाएगी। रामदीन, ये दुकान कोई दान की जगह नहीं है। यहाँ हर चीज की कीमत लगती है, चाहे सोना हो या भरोसा। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी गारंटी है जो मेरे जेवरात की सुरक्षा करे? मेरे पास गारंटी के नाम पर बस मेरी मेहनत है। मैंने सालों से इस गांव की मिट्टी में पसीना बहाया है। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। आप चाहें तो पूरे गांव से मेरी ईमानदारी की गवाही ले सकते हैं। ईमानदारी अच्छी चीज है, पर सौदा ईमानदारी से नहीं चलता। मुझे लिखित भरोसा चाहिए या कोई ठोस चीज चाहिए। तुम्हारी थोड़ी सी जमीन है ना, वही खेत जो सड़क के पास है, उसे गिरवी रख दो, फिर गहने ले जाओ। वो तो मेरे बाप दादा की निशानी है। उसी जमीन से मेरा घर चलता है, उसी से बेटी की परवरिश हुई है। अगर वही गिरवी रख दूं तो मेरे पास बचेगा ही क्या? मैं तो पूरी तरह खाली हो जाऊंगा दीनदयाल जी। देखो भाई रामदीन, अगर तुम अपनी बेटी की शान बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें भी कुछ बड़ा दांव पर लगाना होगा। बिना कीमत चुकाए कोई सौदा पूरा नहीं होता। मैं बेटी की खुशी के लिए सब कर सकता हूँ। उसकी विदाई में कोई उंगली ना उठाए, बस यही चाहता हूँ। अगर जमीन ही मेरी किस्मत की आखिरी पूंजी है तो शायद उसे भी दांव पर लगाना पड़ेगा। सोच लो रामदीन, एक बार दस्तखत कर दिए तो पीछे नहीं हट पाओगे। दीनदयाल जी, मैं किसान हूँ, हार मानना नहीं जानता। मुझे बस इतना भरोसा है कि भगवान मेरे साथ है। आप कागजात ले आइए, मैं जमीन गिरवी रखने को तैयार हूँ। दीनदयाल मुंशी को कागजात लाने को कहा। रामदीन कांपते हाथों से अंगूठा लगाता है और गहनों का डिब्बा लेकर दुकान से बाहर निकलता है। तब मुंशी दीनदयाल से बोला, साहूकार जी, अपने इसे इतने महंगे गहने यूं ही दे दिए? आपका क्या लगता है, इसकी पास जो जमीन का टुकड़ा है वो क्या इन गहनों की कीमत चुका पाएगा? अरे तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है जो मैं इस भिखारी को इतनी महंगे गहने दूंगा? तू नहीं जानता, इसके पास जो जमीन है वो गांव और शहर को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ते पर है, जहां जमीन बहुत महंगी है। जो गहने मैंने इसे दिए हैं वो उसकी जमीन के दाम के आगे कुछ नहीं। लेकिन साहूकार जी, वो तो आपको गहने वापस कर अपनी जमीन छुड़ा लेगा, तो फिर आपको उसकी जमीन कैसे मिलेगी? अरे तू देखता जा, आगे क्या क्या होता है। रामदीन अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुट गया। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता भिजवाया और महीने की 25 तारीख को गीता की शादी तय हुई। 30 तारीख की रात थी। घर में खुशी का माहौल था। रात गहरी हो चुकी थी। घर में हल्की रोशनी थी।
बस 2 दिन बाद मेरी शादी है। सब कुछ कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। बाबूजी की आंखों में जो सपना है वो मैं टूटने नहीं दूंगी। हे भगवान, सब ठीक से हो जाए, बस यही चाहती हूँ। तभी कमरे में कुछ गिरने की आवाज आती है। कौन है वहां? पिताजी, आपने कुछ गिराया क्या? अजीब सी आवाज आई है, जैसे कोई खिड़की के पास हो। मुझे डर सा लग रहा है। अंधेरे में कोई साया तेजी से अलमारी की ओर बढ़ता है। थोड़ी देर बाद सन्नाटा। गीता इसे अपना वहम समझती है और सोने चली जाती है। अगली सुबह। गीता बेटी, तू एक बार गहनों को देख ले, कहीं कोई कमी तो नहीं है उनमें। कल शादी है तो मैं नहीं चाहता कि आखिरी वक्त पर कोई परेशानी खड़ी हो। ठीक है पिताजी, मैं अभी देखती हूँ। गीता अलमारी खोलती है। अंदर गहनों का डिब्बा गायब था। पिताजी, पिताजी, जल्दी यहाँ आइए। क्या हो गई बेटी? पिताजी, ये देखिए, यहाँ गहनों का डब्बा नहीं है। अरे ये डिब्बा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, जिसके लिए मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी, जिसे बेटी की इज्जत समझकर संभाला था, वो सब कोई रात में ले गया। बाबूजी, आप खुद को दोष मत दीजिए। शादी गहनों से नहीं, रिश्तों से होती है। अगर सामने वाले को मेरी कदर होगी तो वो समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो मुझे ऐसी शान नहीं चाहिए। नहीं बेटी, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने ही वो गहने लाकर इस घर में रखे थे। मैंने सोचा था तेरी विदाई में कोई कमी न रहे, लेकिन लगता है मेरी किस्मत ही तेरे रास्ते में दीवार बन गई। तभी महेश वहां आता है। रामदीन, मैंने हलवाई से बात कर ली है। वो कल आ जाएगा और पूरी बारात के लिए खाना तैयार कर देगा। क्या हुआ रामदीन, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? मुझे सच सच बताओ भाई। महेश, सब लूट गया। जिन गहनों के लिए मैंने जमीन गिरवी रखी थी वो सब चोरी हो गए। अब मैं ना जमीन का रहा ना इज्जत का। शांत हो जाओ रामदीन, चोरी हुई है तो चोर भी पकड़ा जाएगा। ये काम किसी बाहरी का नहीं लगता। किसी को पता था कि घर में गहने हैं। हाँ काका, ये बात तो सही है। गहनों की खबर बहुत कम लोगों को थी। या तो जिसने वो दिए थे, या फिर किसी ऐसे ने जो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अगर दीनदयाल को पता चला तो वो जमीन तुरंत हड़प लेगा, और अगर आलोकनाथ जी को खबर लगी तो रिश्ता भी टूट सकता है। महेश, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। डरना छोड़ दो रामदीन, अब वक्त है सच का सामना करने का। हम थाने जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे, और अगर किसी ने चाल चली है तो उसे बेनकाब करेंगे। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये किसी की साजिश लगती है, और मैं सच जान कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद आगे क्यों ना आना पड़े। रामदीन और रमेश तुरंत थाने जाकर शिकायत दर्ज करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि शादी से 2 दिन पहले गहनों की चोरी हुई है। किस किस को पता था कि घर में इतने कीमती जेवर रखे हैं? सच सच बताना, क्योंकि हर छोटी बात हमारे लिए सुराग बन सकती है। साहब, गहनों की बात बहुत कम लोगों को मालूम थी। मैंने वो गहने पास के गांव के जौहरी से उधार लिए थे। मैं, मेरी बेटी, महेश और उस जौराही के अलावा कोई नहीं जानता था। हाँ साहब, चोरी रात के करीब 12 बजे के आसपास हुई होगी। सुबह अलमारी खाली थी, बस उसके अलावा और कुछ बिखरा नहीं था, और ना ही कुछ और चोरी हुआ। ये काम जिसने भी किया है वो जानता था कि इस घर में कीमती गहने हैं। अच्छा, मतलब जिसने चोरी की उसने कुछ और चुराने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ गहने ही चुराने आया था। ठीक है, हम अपनी जांच टीम को लेकर तुम्हारे घर चलेंगे। पुलिस जांच टीम के साथ रामदीन के घर पहुंची। पुलिस घर की तलाशी ले रही थी। तभी एक सिपाही को खिड़की के पास कुछ दिखा। सर, यहाँ खिड़की के नीचे मिट्टी में कुछ निशान है। लगता है कोई जल्दी में भागा है। और ये देखिए, एक टूटी हुई चप्पल पड़ी है, शायद चोर की होगी। बहुत बढ़िया, यही हमारा पहला सुराग है। गांव में ऐसी चप्पल कौन पहनता है ये पता लगाओ, और बाजार में पूछो किसने हाल में एक ही पैर की चप्पल बदली है। कई बार छोटी चीज ही बड़े राज खोल देती है। पुलिस बाजार में पूछताछ कर रही थी। इंस्पेक्टर दीनदयाल की दुकान पर पहुंचा। दीनदयाल जी, आपको पता है कि रामदीन के घर चोरी हुई है। वो गहने जो आपने उन्हें दिए थे वही चोरी हुए हैं। क्या आपके अलावा किसी और को भी इस सौदे की जानकारी दी थी? नहीं साहब, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। वो सौदा हमारे बीच ही था। मैं क्यों किसी को बताऊंगा कि किसके घर गहने रखे हैं? मेरा तो खुद का नुकसान है अगर ऐसा हुआ है। अच्छा ठीक है, आप घबराइए मत। ये बताइए कि यहाँ आसपास कहीं जूते चप्पल की दुकान है? हाँ साहब,
यहीं पास ही में एक जूते चप्पल की दुकान है। इंस्पेक्टर दीनदयाल की बताई जूते चप्पल की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, अरे सुनो, क्या तुम्हारी दुकान पर हाल ही में कोई नई चप्पल लेने आया था जिसके एक पैर में चप्पल नहीं थी? हाँ साहब, आज सुबह ही एक आदमी यहाँ आया था। वो बहुत घबराया हुआ था और बहुत जल्दबाजी में था। उसके दाहिने पैर में चप्पल नहीं थी। उसने बिना कुछ देखे चप्पल खरीदी और चला गया। कैसा दिखता था वो आदमी? क्या पहचान सकते हो? अगर सामने आए तो उसके बारे में कुछ याद करने की कोशिश करो। साहब, वो बार बार नीचे देख रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। चेहरा तो पहचान ही लूंगा क्योंकि उसकी चाल बहुत अजीब थी। वो हमारे ही गांव का शंभू लगता था। दुकानदार इंस्पेक्टर को शंभू के घर लेकर जाता है। इंस्पेक्टर दरवाजा खटखटाता है। शंभू घबराया हुआ बाहर आता है। शंभू, ये चप्पल तुम्हारी है ना? और तुमने ही रामदीन के घर से गहनों की चोरी की है? अब सच बोल दो, वरना हालात और खराब होंगे। साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा शादी का घर है, सब व्यस्त होंगे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। झूठ मत बोलो। तुम्हें कैसे पता चला कि गहने कहाँ रखे हैं? पैसों के लिए कुछ और भी चुरा सकते थे, पर सिर्फ गहनों पर ही निशाना क्यों? सच बताओ, तुम्हें ये खबर किसने दी? बिना किसी सुराग के तुम इतना बड़ा जोखिम नहीं लेते। सच उगल दो, वरना सख्ती करनी पड़ेगी। साहब, मैं अकेला नहीं था इस खेल में। मैंने लालच जरूर किया, पर रास्ता मुझे दिखाया गया था। दीनदयाल जौहरी ने ही मुझे इशारा किया। उसने कहा कि मैं अगर उसे वो गहने ला कर दूं तो वो मुझे उनकी आधी कीमत देगा। सोच समझ कर नाम लो शंभू। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या सिर्फ अपनी सजा कम करने के लिए कहानी बना रहे हो? सच बताओ, वरना इस झूठ की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस दिन मैं उसकी दुकान पर काम मांगने गया था, लेकिन उसने मुझे गहनों की आधी कीमत का लालच दे दिया। अब समझ आ रहा है कि मैं तो बस एक मोहरा था, असली खेल तो उसका था। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो दीनदयाल को कानून के सामने जवाब देना होगा। कानून किसी के पैसे या रुतबे से नहीं डरता। आज सच का फैसला होगा। कानून सबके लिए एक है। पुलिस और सभी के साथ दीनदयाल की दुकान पर पहुंचती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आज फिर हमारी दुकान पर क्या हुआ? आखिर मामला क्या है? खेल खत्म दीनदयाल। शंभू ने सब उगल दिया है कि इस चोरी के पीछे तुम्हारा दिमाग था। अब भी खुद को बेगुनाह कहोगे? सरासर झूठ है साहब। एक मामूली चोर की इल्जाम पर आप मुझ जैसे व्यापारी पर शक कर रहे हैं। ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। साजिश तो तुम्हारी थी। पहले जमीन गिरवी रखवाई, फिर चोरी कराई, ताकि गरीब किसान दब जाए और जमीन तुम्हारी हो जाए। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ इंस्पेक्टर। सिर्फ बातों से नहीं, सबूत से बात कीजिए। चोर के बयान पर मेरी इज्जत उछालना आसान है, पर जुर्म साबित करना नहीं। सबूत भी मिलेंगे और सच भी सामने आएगा। तुम्हारी दुकान के मुंशी से भी पूछताछ होगी, और अगर एक भी सबूत तुम्हारे खिलाफ मिला तो तुम सलाखों के पीछे होगे। इंस्पेक्टर दीनदयाल की मुंशी से पूछताछ करता है। नाम क्या है तुम्हारा और कितने साल से दीनदयाल की दुकान पर काम कर रहे हो? और ये भी बता दो कि रामदीन वाले सौदे के वक्त तुम दुकान पर मौजूद थे या नहीं। ध्यान रखना, झूठ पकड़ा गया तो मामला और बिगड़ जाएगा। साहब, मेरा नाम हरि प्रसाद है। पिछले 10 साल से दीनदयाल जी के यहाँ हिसाब किताब देखता हूँ। हाँ, उस दिन रामदीन आए थे, जमीन गिरवी रखकर गहने ले गए थे। मैंने ही कागज तैयार किए थे। अच्छा, तो तुम्हें पता था कि गहने 2 दिन घर में ही रहेंगे। क्या ये बात तुमने किसी और से कही थी या दीनदयाल ने खुद इसका जिक्र किया था? सच उगल दो, क्योंकि एक गवाह ने पहले ही तुम्हारे खिलाफ काफी कुछ कह दिया है। साहब, मैं तो बस अपना काम करता हूँ, लेकिन उस दिन दुकान में शंभू भी आया था काम मांगने। दीनदयाल जी ने उसे बाहर बैठने को कहा था। सच बोलो मुंशी, क्या तुमने सुना था कि दीनदयाल ने शंभू के क्या बात की थी? जी हाँ साहब, मैंने साफ सुना था कि वो कह रहे थे, अगर गहने गायब हो जाएं तो जमीन अपने आप हमारी हो जाएगी। तब मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वो मजाक नहीं था। तो मतलब तुम जानते थे कि कुछ गलत होने वाला है, फिर तुमने किसी को रोका क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी ने एक गरीब किसान को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरी रोजी रोटी इसी दुकान से चलती है। अगर मैं विरोध करता तो नौकरी चली जाती। मैंने सोचा था कि शायद बात वहीं खत्म हो जाएगी। डर और लालच दोनों ही इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। आज अगर तुम सच बोल रहे हो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा पश्चाताप है। हाँ साहब, अब मैं सच से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने जो सुना और देखा वही मैं आपको बता रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी खामोशी से किसी और की जमीन छन जाए। अब तस्करी पूरी हो चुकी है। शंभू का बयान, मुंशी की गवाही और सबूत सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। दीनदयाल
तुमने जो घमंड और लालच में अंधा होकर ये खेल रचा, अब उसकी सजा कानून तुम्हें देगा। अब ये मत सोचो कि तुम्हारी हैसियत या पैसे तुम्हें बचा लेंगे। कानून की नजर में हर इंसान बराबर होता है, चाहे वो किसान हो या जौहरी। बेहतर यही होगा कि तुम खुद सच स्वीकार कर लो। हाँ साहब, ये सब मेरा ही किया धरा है। मेरी नजर रामदीन की उसी जमीन पर थी जो शहर के रास्ते पर पड़ती है। वो मेरे लिए सोने की खान थी। मैंने सोचा अगर गहने चोरी हो गए तो कर्ज के बदले जमीन मेरी हो जाएगी। लालच ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मुझे किसी की मेहनत और इज्जत का ख्याल तक नहीं रहा। तो तुमने जानबूझकर एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया। तुम्हें पता था कि उसकी बेटी की शादी है, फिर भी तुमने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने सिर्फ चोरी नहीं की, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है। साहब, मैं पाप का भागी बन गया हूँ। शहर में नई दुकान खोलने के लालच में मैंने इंसानियत को कुचल दिया। मुझे लगा था सब चुपचाप हो जाएगा और कोई शक नहीं करेगा, पर आज समझ आया कि लालच का अंत सिर्फ अपमान है। मालिक, सालों आपकी सेवा की, पर आज आपकी असलियत देख मेरी रूह कांप गई। किसान के लिए जमीन सिर्फ कागज नहीं, उसकी जान होती है। आपकी इस घिनौनी साजिश में मेरी खामोशी भी मुझे अपराधी बना गई। दीनदयाल, अब कानून तय करेगा कि तुम्हें क्या सजा मिलेगी। तुमने जिसे कमजोर समझा, उसी की सच्चाई ने तुम्हारी चालाकी को धूल चटा दी। अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पुलिस जीप गांव में रुकती है। दीनदयाल हथकड़ी में था। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस उसे रामदीन के घर के सामने लाती है। रामदीन, गीता और महेश बाहर खड़े हैं। रामदीन, आज कानून ने अपना काम कर दिया। दीनदयाल ने सब कबूल कर लिया है। तुम्हारी जमीन और बेटी की इज्जत को खतरे में डालने वाली साजिश का सच सबके सामने है। अब ये खुद तुमसे अपनी गलती मानेगा। रामदीन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तुम्हारी सादगी को मैंने अपनी लालच का जरिया बना लिया। मुझे लगा था तुम्हारी गरीबी मुझे जीत दिला देगी, पर ईमानदारी के आगे मेरी चालाकी हार गई। ये गहने और कुछ हर्जाना रख लो। अगर हो सके तो इस गुनहगार को माफ कर देना। दीनदयाल, तुमने सिर्फ मेरी जमीन पर नहीं, मेरे भरोसे पर वार किया था। एक पिता के सपनों को कुचलना आसान नहीं होता। सजा तुम्हें कानून देगा, पर मैं बदले में नफरत नहीं करूंगा। ये गहने मैं ले रहा हूं क्योंकि ये मेरी बेटी की इज्जत है, कोई सौदा नहीं। आज साबित हो गया कि एक गरीब भी सिर उठाकर जी सकता है। रामदीन, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बदले की जगह इंसानियत को चुना। यही तुम्हारी असली जीत है। दीनदयाल जैसे लोग समझते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पर आज उन्हें पता चल गया होगा कि सम्मान और विश्वास बिकाऊ नहीं होते। पुलिस दीनदयाल को ले जाती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। गीता दुल्हन के लिबास में किसी देव कन्या जैसी लग रही थी और रामदीन की आंखों में आज सिर्फ खुशी के आंसू थे। बेटा, 2 दिन पहले तक जो घर चिंता में डूबा था, आज वहां शहनाइयां गूंज रही हैं। भगवान ने मेरी परीक्षा जरूर ली, पर मुझे टूटने नहीं दिया। आज मैं अपनी बेटी को फख्र के साथ विदा कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि वो अपने नए घर को खुशियों से भर देगी। बाबूजी, आपकी हिम्मत मेरे लिए मिसाल है। मैं वादा करता हूं कि गीता को हमेशा सम्मान और प्यार दूंगा। हमारा रिश्ता गहनों पर नहीं, बल्कि उसी सच्चाई और विश्वास पर टिका रहेगा जो आपने हमें सिखाया है। मैं आपके त्याग को कभी कम नहीं होने दूंगा। फिर रामदीन गीता को विदा करते हुए बोला, बेटी, तू इस आंगन की धड़कन थी। आज से तेरी हंसी नहीं, बल्कि तेरी यादें यहां गूंजेंगी। पर याद रखना, मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआएं हर मुश्किल में तेरे साथ रहेंगी। रिश्तों को प्यार और सब्र से निभाना, यही तेरी असली पहचान और ताकत है। जा बेटी, हमेशा सिर ऊंचा करके जीना, क्योंकि तू एक सच्ची और ईमानदार इंसान की बेटी है। लालच और घमंड इंसान को अंधा कर देता है। और याद रखो, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। जीत हमेशा सच की ही होती है।